तो ये QR है, इसको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। ये मेट्रो का पूरा मैप है, कौन सी लाइन कहाँ जाती है, देखो दिखाता हूँ। ये कश्मीरी गेट है जहाँ से हमने चेंज करी थी येलो लाइन, और येलो लाइन से यहाँ से चेंज करके हम आ गए न्यू दिल्ली से, आ गए यहाँ पे राजीव चौक पे। मैं यहाँ पर हूँ अभी। जो ब्लू लाइन है, येलो लाइन है, पिंक लाइन है, मजेंटा लाइन है, ये इन स्टेशन से चेंज हो सकता है। जैसे मंडी हाउस है तो आप यहाँ से ब्लू लाइन चेंज कर सकते हो, या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से येलो लाइन। लाजपत पेनल्टीज़ हैं, अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपको इतना फ़ाइन भरना पड़ेगा, तो एक बार ही रोक के इसको पढ़ ले होती हैं। यहाँ पे 3 लाइन है, रेड, पर्पल और येलो। तो आपको जिस साइड से चेंज करनी है आप उस साइड इनके पीछे पीछे जा सकते हो। जैसे मैं जा रहा हूँ पर्पल वाली साइड। ये है टिकट काउंटर, यहाँ पे ऐसे लाइन में लगना पड़ता है। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते तो आप ऐसे डायरेक्ट भी बुक कर सकते हैं। के बारे में लिखा होता है गेट नंबर 2 और 3 क्या दरियागंज की साइड जा रहे हैं, मतलब और भी हैं बट मैं दरियागंज की तरफ जा रहा हूँ। और ये जो है 1, 4, 5 ये जाएगा राजघाट की तरफ। और ध्यान रखना जब भी आप मेट्रो में एंट्री करो ना तो यहाँ गैप होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपका पैर इसके बीच में ना जाए। तो मेट्रो जब भी आती है ना तो मेट्रो का गेट ऐसे होता है इसके सामने। तो रेड वाला जो एरो है वो इसलिए कि लोग यहाँ से निकलेंगे, और जब आप चढ़ोगे तो साइड वाली तरफ से चढ़ोगे, इधर से भी और उधर से भी, जिससे कि लोग आराम से जा भी सके और आ भी सकें। तो नेक्स्ट स्टेशन की ना अनाउंसमेंट भी इसमें होती रहती है, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है। तो इसको पकड़ के भी आप लोग खड़े हो सकते हो, ठीक है। ये सामने पूरी सीटिंग है और सामने ऐसा है। पहली बार मेट्रो में आ रहे हो ना तो आपको इसे पकड़ के रखना है या इसको पकड़ के रखना है तो सबसे बेस्ट। तो ये है दिल्ली मेट्रो का, ठीक है, मेट्रो कार्ड। तो ये थोड़ा ओल्ड है, तो ये इस टाइप का आपको दिख रहा है, और ये लेकिन ओल्ड है बट ये सबसे बेस्ट कार्ड है। अब जो न्यू कार्ड है उसमें डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है। डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर ना आपको QR मिल जाता है। QR से क्या होता है, आप डायरेक्ट किसी भी पेटीएम से या किसी भी UPI एप्लीकेशन से स्कैन कर सकते हो और इस कार्ड को रिचार्ज कर सकते हो। रिचार्ज करने के बाद क्या होता है, रिचार्ज करने के बाद जब आप इसमें 100 रुपये, 500 रुपये, 200, 300 जितना आप अमाउंट डालना चाहो डाल सकते हो। जब आप किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मेट्रो से ट्रैवल करते हो तो इस कार्ड के अंदर से वो पैसे कट हो जाते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आपको लाइन में कहीं नहीं लगना पड़ता। आप सीधा इस कार्ड को मशीन पे टच करो, आपके लिए गेट ओपन होंगे, ठीक है, और आप एंट्री करोगे स्टेशन के अंदर। ऐसे ही इस कार्ड को लगाओ और जहां से आप एग्जिट करोगे जितना डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के हिसाब से आपका अमाउंट इस कार्ड से कट हो जाएगा। तो अगर आप देखो सामने की तरफ से एक मेट्रो आ रही है, इस मेट्रो के ना साइड वाली तरफ आप देखना रेड कलर की स्ट्रिप बनी हुई है। अब ये जो रेड कलर की स्ट्रिप है इसको ही रेड लाइन बोलते हैं। ऐसे ही येलो लाइन होती है, ऐसे ही ब्लू होती है, और अलग अलग लाइन अलग अलग लोकेशंस तक आपको लेके जाती है दिल्ली के अंदर। तो भाई ये जो वीडियो है मैं इसलिए बना रहा हूँ, अगर कोई दिल्ली से बाहर से कोई स्टूडेंट आ रहा है उसको पता नहीं होगा कि कैसे यूज़ करना है दिल्ली मेट्रो का, या बाहर से कोई भी टूरिस्ट आ रहा है, ये वीडियो उनके लिए है। अगर कोई दिल्ली से रहता है तो भाई मजाक मत बनाना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आता ट्रैवल करना, वो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये वीडियो। और इसमें मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे टिकट खरीद सकते हो, क्या क्या वे हैं टिकट लेने के लिए, एंट्री लेने के लिए। जैसे स्मार्ट कार्ड हो गया, इसके साथ साथ हो गया आपका QR टिकट हो गया, प्लस आप फ़ोन से भी बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है, QR कोड ले सकते हैं। और आजकल एक न्यू ऑप्शन आया है कि फ़ोन के अंदर ही आपको कार्ड लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा पेटीएम से डायरेक्ट उसमें रिचार्ज कर सकते हैं और उससे जा सकते हैं। तो ये भाई टिकट है जिस पे QR कोड बना हुआ है, ये यहाँ से रेड फोर्ट तक का है, ठीक है। मैं दिल्ली गेट पे हूँ, दिल्ली गेट से लाल किले तक का 11 रुपये का। ये यूज़ली 11 रुपये का नहीं होता, आज संडे है तो संडे को कुछ ना टिकट सस्ते होते हैं, कुछ अमाउंट शायद 22 का है तो आज थोड़ा सा कम है ये, ठीक है। तो इसको स्कैन करना है हमें, इसके साथ रिसिप्ट भी है, ठीक है। तो रिसिप्ट को जेब में रख लेते हैं। तो ये QR है, इसको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। देखो इसको इस पर रखना होता है उल्टा, तो ये खुल जाता है ऐसे, इधर से तो हट जाओ, ठीक है। अब इसको आपको अपने साथ रखना है, अब जहाँ पर जा रहे हो वहाँ से बाहर निकलते हुए भी इसको लगाना पड़ेगा, तभी आप बाहर निकल पाओगे, नहीं तो बाहर नहीं जा पाओगे। ये है टिकट काउंटर, यहाँ पे ऐसे लाइन में लगना पड़ता है। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते तो आप ऐसे डायरेक्ट भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी, या वेंडिंग मशीन पर जा सकते हैं, या अपने कार्ड को पहले से ही रिचार्ज रख सकते हैं, तो आपको इस लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि आप फ़ोन से भी QR ले सकते हैं, ठीक है। तो QR कैसे लेना है उसका प्रोसीजर यहाँ पे है। पेटीएम ओपन करना है, पेटीएम ओपन करने के बाद वैसे ही आपको यहाँ पे सर्च करना है दिल्ली मेट्रो। मैंने यहाँ पहले से ही सर्च किया हुआ है तो ये दिल्ली मेट्रो आ गया है, ठीक है।
इसके बाद हमें क्या करना है, ये रहा सबसे पहले यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम इस बार हमें स्मार्ट कार्ड रिचार्ज पर नहीं करना, हमें करना है मेट्रो के टिकट पे, ठीक है। मेट्रो के टिकट पे करा। अब जैसे मैं हूँ लाल किला पे, ठीक है, लाल किला आपको सेलेक्ट करना है। फ्रॉम लाल किला से कहाँ तक जाना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ वेलकम की साइड, ठीक है, ये रहा वेलकम। अब यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे आप प्लस कर सकते हैं, 2 लोगों के लिए +2, लेकिन मैं एक ही हूँ तो +1 करेंगे हम, ठीक है। और +1 का यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। करने के बाद यहाँ से हम अपनी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से वो पेमेंट डालने के बाद यहाँ से कंफर्म होगी और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा QR कोड, ठीक है। अभी हमने जो वो वाला QR लिया था वो हमने वेंडिंग मशीन से लिया था। वो QR हम काउंटर से भी ले सकते हैं, टिकट काउंटर से कैश दे के, ठीक है। वहाँ पे कई बार लाइन लगी होती है, तो अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते तो वेंडिंग मशीन से ले सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पेपर पे लिया था। अगर वो नहीं लेना चाहते, आपके पास फ़ोन है, तो आप इस फ़ोन से डायरेक्ट भी अपना पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं टिकट वो। अब यहाँ पर देख सकते हो, ये व्यू पे क्लिक करोगे, व्यू टिकट, तो ये QR कोड है। अब हमें फ़ोन को सीधा स्कैन कर वो उस लाइट के ऊपर रखना है और यहाँ से हम इसे डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं। भाई ये टिकट काउंटर होते हैं, टिकट काउंटर होता है, आप यहाँ से टिकट ले सकते हो। अगर ये नहीं है तो इस तरीके की वेंडिंग मशीन होती है, आप इससे भी टिकट निकाल सकते हो। तो निकालना कैसे बताता हूँ। सबसे पहले ना लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, QR टिकट पे क्लिक करो, फिर अपना स्टेशन सर्च करो। यहाँ पे जैसे लाल किला में सर्च कर रहा हूँ तो लाल किला पे क्लिक करना है, ठीक है। वो कितने लोगों के लिए चाहिए उस पर क्लिक करो, एक, ठीक है। उसके बाद ना आपको यहाँ पेमेंट करनी है। आप कैश में भी कर सकते हो, इस मशीन में ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे कैश डाल सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे UPI का QR कोड भी आता है, यहाँ पे स्कैन करके आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको इस वाली जगह से आपकी रिसिप्ट और आपका टिकट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये भाई टिकट है जिस पे QR कोड बना हुआ है, ठीक है। तो इसको स्कैन करना है हमें, इसके साथ रिसिप्ट भी है। अगर आप मेट्रो कार्ड का यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे लगा के आप मेट्रो कार्ड से भी एंट्री ले सकते हो। और साइड में ही ना आपको अमाउंट भी दिख जाएगा कि आपके कार्ड में कितना अमाउंट है। तो यहाँ पे 33 है मेरे कार्ड में अमाउंट और मैंने एंट्री ले ली है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ चीज़ ढंग से समझ ना आई हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर मेरी Instagram ID है, मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो। मेट्रो स्टेशन के अंदर की साइड ना आपको ऐसे साइन बोर्ड दिख जाएंगे जो कि प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं। प्लेटफॉर्म 1 मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम की ओर जा रहा है, ऐसे ही प्लेटफॉर्म 4 है शहीद स्थल तक जा रहा है। तो आप पॉज करके एक बार इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। एग्जिट गेट नंबर किधर जा रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आराम से यहाँ मिल जाएगी। अब आपको प्लेटफॉर्म पर आने के बाद कुछ रूल्स का, रेगुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आपको चालान से बचने में आसानी होगी, प्लस आप यहाँ पर सेफ रहोगे। ये जो फर्स्ट डब्बा है आगे वाला, ये फीमेल्स के लिए होता है। ये इस वाली लाइन के आगे का जो है ये फीमेल के लिए, देखो। और ये जो कट आया है, इस कट के बाद ये दूसरा है, इसमें मेल जा सकते हैं। और जब भी खड़े हो तो इस येलो लाइन के पीछे रहना है। यहाँ पर मेल नहीं जा सकते, अगर जाओगे और उसमें चढ़ोगे तो आप पे फ़ाइन लगेगा, ठीक है। तो आप इस एरिया में जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हो। अगर आ रहे हो जा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर खड़े दिखोगे तो फ़ाइन लग सकता है। तो इस एरिया में मेल जाते नहीं है और ना अंदर चढ़ते हैं। आप ये पॉज करके एक बार रीड कर लेना, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप मेट्रो के अंदर ले जा नहीं सकते हैं। ये भाई यहाँ पे पेनल्टीज़ हैं, अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपको इतना फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो एक बार ही रोक के इसको पढ़ लेना ढंग से। ये वाली मेट्रो उल्टा जाएगी, ये वाली इधर जाएगी। तो इसमें जा रहा हूँ मैं। जब भी आप मेट्रो में कॉर्नर वाली सीट लोगे ना, तो एक बार ऊपर चेक कर लेना कुछ लिखा तो नहीं है या कुछ साइन तो नहीं है। और यहाँ पर कुछ ऐसे साइन होते हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ से कोई भी हटा सकता है बैठने के बावजूद। वो क्यों हटा सकता है वो आगे बताऊंगा। मेट्रो के बाहर इस तरीके का मैप बना होता है कि मेट्रो कहाँ से होती हुई आ रही है और अब कहाँ जाने वाली है। तो इसको आप वर्टिकली भी देख सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपको जो मिल जाए आप उसे पहले देखना है। प्लेटफॉर्म 2 के लिए तो ये जो येलो एरिया जहाँ से स्टार्ट हो रहा है कवर अप होना, यहाँ से हमारा स्टेशन है जहाँ पर हम खड़े हैं और इसके आगे इन जगह पर जाएगी मेट्रो। इसके पीछे जो ब्लैंक एरिया है ये कवर करके आ गई है मेट्रो। तो अगर आपको पीछे जाना है तो आपको इस मेट्रो में बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। तो अगर आप मेट्रो के अंदर हो तो आपको मेट्रो के अंदर भी सेम तरीके का मैप दिखाई देगा, बट यहाँ पर लाइट जल रही होंगी रेड कलर की और ग्रीन कलर की। तो ये क्या चीज़ डिनोट कर रही है, क्या चीज़ बता रही है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको यहाँ पे 2 अलग कलर की लाइट भी दिखाई देंगी ब्लिंक करती हुई, ग्रीन और रेड। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, जो ग्रीन कलर की डॉट आ रही है ये कश्मीरी गेट है। तो यहाँ से हमने मेट्रो में एंट्री ली है, ठीक है। तो हमें ये पता लग रहा है। पीछे रेड कलर की जो डॉट है वो सारी डॉट ये दिखाती हैं कि आप ये स्टेशन कवर करके आ चुके हो, ठीक है। अब जैसे कश्मीरी गेट
से आगे चांदनी चौक आने वाला था, तो चांदनी चौक पे ब्लिंक कर रही है, मतलब चांदनी चौक अब हम पहुंचने वाले हैं। और कश्मीरी गेट रेड हो गया, मतलब वो हमने पीछे छोड़ दिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे हमें आगे तक जाना है इस मेट्रो में। इसके बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे और एंड का स्टेशन भी ये है कि जो रेड कलर की ब्लिंक हो रही है लाइट, वो दिखाती है कि मिलेनियम गुरुग्राम तक जाएगी। ठीक है, उसके बीच में जितने स्टेशन है, आपको अगर अपना स्टेशन मिलता है तो आपको इस मेट्रो में जाना है कि आप उस स्टेशन के आते ही आप बाहर निकल जाएं मेट्रो से, नहीं तो अदरवाइज़ आपको मेट्रो बदलनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके का होता है पूरा कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो ये 2 सीटें हैं, ये सीनियर सिटीज़न और डिसेबल लोगों के लिए होती हैं, ठीक है, कॉर्नर वाली। बाकी आराम से बैठ सकते हो आप लोग, बस देखना कि ऊपर ये लिखा हुआ नहीं है। और ऐसे ही सामने की तरफ है, ये 2 सीटें जो हैं ये लेडीज़ के लिए, ठीक है। अगर आप इस पर कोई मेल बैठ जाता है तो अगर कोई लेडी आके आपको हटाती है तो आपको हटना पड़ेगा, नहीं हटोगे तो वो कंप्लेन भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर लड़के बैठते नहीं है ज़्यादातर। और ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट ऐसा है। तो भाई ये खाली है पूरी अभी मेट्रो, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होती है लगभग, तो इस रीज़न से पूरी खाली है। और ये रहा, इसको आप पकड़ सकते हो, ठीक है। एक और चीज़, ये गाड़ी ये जो है ये मेट्रो है, यहाँ से चली है कश्मीरी गेट से, ये अभी लाल किले जा रही है, ठीक है। तो ब्लिंक कर रहा है, मतलब अब ये पहुँचने वाली है। जब पहुँच जाएगी तो पूरा रेड हो जाएगा और ग्रीन वाले कवर करेगी सारे, ठीक है। और जहाँ तक लाइट जल रही है ये बस यहाँ तक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। इसके आगे जाने के लिए आपको यहाँ पर उतरना पड़ेगा, फिर दूसरी मेट्रो मिलेगी, इसी के पीछे आएगी वो, ठीक है। फिर आपको बैठना पड़ेगा इसमें राजा नहर वाली में, ठीक है। तो फिर आपको जब राजा नहर वाली दिखेगी ना, तो आपको उसमें बैठना पड़ेगा, वो आपको आगे लेके जाएगी। तो ऐसे जाना है। तो इसी वाले प्लेटफॉर्म पे 2 मेट्रो आती है, एक आती है यहाँ तक के लिए, एक आती है इससे आगे के लिए। तो अगर हम इसी वाली में डायरेक्ट बैठते, क्योंकि इसके पीछे ही आती है वो, इसी वाली में डायरेक्ट बैठते तो हम डायरेक्ट यहाँ पर भी जा सकते थे। और ये जो ब्लू लाइन है, येलो लाइन है, पिंक लाइन है, मजेंटा लाइन है, ये इन स्टेशन से चेंज हो सकता है। जैसे मंडी हाउस है तो आप यहाँ से ब्लू लाइन चेंज कर सकते हो, या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से येलो लाइन, लाजपत से पिंक लाइन, कालका जी से ये। तो भाई ये ना कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से सबसे ज़्यादा लाइनें चेंज होती हैं। यहाँ पे 3 लाइन है, रेड, पर्पल और येलो। तो आपको जिस साइड से चेंज करनी है आप उस साइड इनके पीछे पीछे जा सकते हो। जैसे मैं जा रहा हूँ पर्पल वाली साइड, ये रहा नीचे, ये रहा मैं। तो क्या नाचो मैं? पहली बार मेट्रो में आ रहे हो ना, तो आपको इसे पकड़ के रखना है या इसको पकड़ के रखना है, तो सबसे बेस्ट है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये जो कॉर्नर वाली जगह होती है ना, ये सबकी फेवरेट होती है। लगा के खड़े रहो, बहुत अच्छा। तो अगर आपको सीट नहीं मिली है तो इस कॉर्नर को ढूंढो भाई, तो ये सबका फेवरेट होता है। काफ़ी लोग इसकी वजह से सीट लेते भी नहीं है। तो इसमें ना नेक्स्ट स्टेशन जामा मस्जिद लिखा है, FPS की वजह से वो ढंग से दिख नहीं रहा। तो अभी मैं जहाँ पर हूँ, ये बिल्कुल एंड वाला कोच है, कोच मतलब लास्ट वाला डब्बा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा स्पेस ऐसे होता है लास्ट वाले में, यहाँ पे क्या है, व्हील चेयर खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये व्हील चेयर के लिए स्पेस होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो ऐसा है, फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी कूल है। नेक्स्ट स्टेशन की ना अनाउंसमेंट भी इसमें होती रहती है, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का कौन सा हो गया, लेफ्ट सॉरी राइट गेट ये वाला, ठीक है, दाएं गेट ये वाला। तो ये इस साइड खुलेगा। तो ये रहा, यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, इस मेट्रो की जो डायरेक्शन है ना, वो इस डायरेक्शन में चल रही है। तो ये एंड वाला हो गया इसका कोच। लेकिन अगर ये मेट्रो इस डायरेक्शन में चल रही होती तो ये इसका फर्स्ट कोच होता। और जो फर्स्ट कोच होता है ना, वो लेडीज़ के लिए ऑक्यूपाइड होता है। तो मतलब ये इस डायरेक्शन में चल रही है तो इसका फर्स्ट कोच उधर है। तो इसका जो फर्स्ट कोच है उसमें लेडीज़ ही जा सकती हैं, लड़के नहीं जा सकते, नहीं तो आप पे फ़ाइन लगेगा तगड़ा। तो मेट्रो जब भी आती है ना, तो मेट्रो का गेट ऐसे होता है इसके सामने। तो रेड वाला जो एरो है वो इसलिए कि लोग यहाँ से निकलेंगे, और जब आप चढ़ोगे तो साइड वाली तरफ से चढ़ोगे, इधर से भी और उधर से भी, जिससे कि लोग आराम से जा भी सके और आ भी सकें। ये होता है एक्सेलेरेटर, इससे आप लोग ऊपर जाओगे। अब ये स्लो चल रहा है, मेरे चढ़ने के बाद देखना थोड़ा स्पीड तेज़ होगी इसकी, देखना हुई तेज़। तो ऐसे है। तो इस पर चढ़ने का सबसे सिंपल तरीका है, आप देखो इसके बीच में यूँ पैर रखो और चढ़ जाओ,
ठीक है, फिर इसको पकड़ लो तो हो जाता है आराम से। क्योंकि ना मेरे नाना जी के साथ मैं एक बार ही आया था, ठीक है, तो मैं नाना जी के साथ आया था, उनको डर लग रहा था चढ़ने में, तो फिर उनको ना एक अंकल ने चढ़वाया था। तो सबसे इजी वे यही होता है कि आप सीधा पैर रखो, अगर पीछे भगोगे तो गिर जाओगे। आप स्टेशन में एंट्री करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको कोई कागज़ वागज फाड़ के नहीं फेंकना, फूड नहीं फैलाना, मतलब फूड नहीं खा सकते हो, स्मोक नहीं कर सकते हो, बीड़ी सिगरेट वगैरह, और थूक भी नहीं सकते हो, फ़ाइन लगेगा। नहीं तो जब भी ये इतना क्लीन है भाई, फ़ाइन बहुत तगड़ा लगता है। तो इस स्टेशन में आप सामने की तरफ देखो, रेड फोर्ट बना हुआ है, और ये रेड फोर्ट इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस स्टेशन के बाहर रेड फोर्ट है, लाल किला, और इसका नाम भी लाल किला ही है, ठीक है। तो रेड फोर्ट की चीज़ें बनी हुई हैं, तो आपको इससे भी पता लग जाएगा स्टेशन का। और जैसे इसका नाम तो लाल किला ही है, तो आप समझ जाओगे लाल किले का स्टेशन है। लेकिन एक बात और है कि अगर आप किसी भी स्टेशन पे जाते हो ना, अगर उसका नाम कुछ भी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे तो कश्मीरी कश्मीरी गेट के बाहर जैसे कुदसिया बाग है, आसपास म्यूटिनी मेमोरियल है, तो वहाँ पर उस तरीके की मोन्यूमेंट्स की इमेजेस लगाई हुई हैं, तो जिसके आसपास जो भी चीज़ होती है आप अंदर ही अंदाज़ा लगा सकते हो बाहर क्या मिलेगा। अब भाई टिकट का यूज़ करके तो हर कोई ट्रैवल कर लेता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपने टिकट ले लिया, काउंटर पे गए या जैसे भी बुक करा हो गया। लेकिन आपको दिन में 2-3 जगह बार बार मेट्रो से ट्रैवल करना, तो आप बार बार टिकट खरीदोगे, टिकट काउंटर पे लगोगे, तो थोड़ा सा हेडेक वाली चीज़ हो जाएगी। आप डेली ट्रैवल करते हो, ये कार्ड उनके लिए है, ठीक है। तो भाई आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता इस कार्ड को लेने के बाद। एक बार ही आप इसे टिकट काउंटर से ख़रीदो, 200 रुपीज़ का ये आपको मिलेगा। इसमें 50 रुपीज़ इसकी सिक्योरिटी होती है कि इन फ्यूचर आप जब भी ये दिल्ली छोड़ के जाओ और ये कार्ड आप वापस करोगे, ठीक है, तो आपको 50 रुपीज़ मिल जाएंगे, ठीक है, वो सिक्योरिटी होती है। अब बचे 200 आप इसमें दोगे तो 50 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट, बचे 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ आप यूज़ कर सकते हो। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो इस कार्ड का यूज़ करके, तो 150 रुपीज़ में से जो जितनी भी दूर आप ट्रैवल करोगे वो इसमें से कट हो जाएंगे। फिर आपको दूसरी जगह जाना है दोबारा से, फिर आप एंट्री लोगे स्टेशन में, वहाँ से फिर दूसरी जगह जाओगे तो वो इसमें से कट हो जाएगा। तो आपको बार बार टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका टाइम बचाता है, प्लस इसमें थोड़े पैसे भी बचते हैं। जहाँ आप टिकट खरीदोगे 40 रुपीज़ का, वो इसमें करीब 36 का या फिर 38 का पड़ता है। थोड़े से पैसे बच जाते हैं, लॉन्ग टर्म में वो पैसे ज़्यादा इसमें बचत हो जाती है, तो लोग इसको लेना पसंद करते हैं। अब एक लास्ट बात और कि आजकल कुछ न्यू कार्ड्स आ गए हैं, उसमें आपको QR मिल जाता है, तो आप QR की वजह से इसको डायरेक्ट फ़ोन से भी रिचार्ज कर सकते हो ईजिली। लेकिन अगर QR नहीं है तो इस पर नंबर है, इस नंबर का यूज़ करके हम कर सकते हैं UPI के थ्रू। वो कैसे करते हैं बताता हूँ, ये देखो। जाएं, पेटीएम पे जाने के बाद दिल्ली मेट्रो सर्च करें, तो दिल्ली मेट्रो सर्च करते ही आपके पास ये सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो आप इससे डायरेक्ट टिकट भी बुक कर सकते हो अगर आपके पास कार्ड नहीं है। लेकिन अभी मैं कार्ड रिचार्ज की बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखो, आपको कार्ड रिचार्ज करने के लिए इस पे जाना है, रिचार्ज स्मार्ट कार्ड। यहाँ पर अपने कार्ड के नंबर को डालना है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया, ये वाला नंबर इस पर लिखा हुआ है, ये रहा 86228584, तो ये इसका नंबर है। अगर कोई करना चाहे तो आप भी कर सकते हो इस कार्ड पर रिचार्ज, ठीक है। तो अब मैं यहाँ दिखाता हूँ इस कार्ड को लेकर, ठीक है। ये कार्ड नंबर है, यहाँ पर डाल देना है हमें। तो जैसे कि मैंने पहले डाला हुआ था रिचार्ज, मैंने इस पर 500 का करा था 15 फरवरी को, तो अब मैं इसे फिर से यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 86228584, ठीक है, ये नंबर है इसका। तो अब हम इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें 100 रुपीज़ करके देखते हैं, ठीक है। ये रहा 100 रुपीज़ का, मैंने इसमें डाल दिया, लिख दिया। ये लिखने के बाद हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसे प्रोसीड कर दिया। आपको कंटिन्यू विदाउट इंश्योरेंस करना है, नहीं तो आपके पैसे फालतू में कट जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको आगे का प्रोसीजर करता हूँ। यहाँ पे पिन डालना है। 1 मिनट के लिए मैं कैमरा बंद करता हूँ। तो अब यहाँ से ना इस तरीके से पिन डालने के बाद आपका जो है पेमेंट का यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसीजर। मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर ये रिचार्ज हो जाएगा आपका कार्ड। तो रिचार्ज करने के बाद एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको जरूर रीड करना। Please tap your Metro Smart Card on Add Value Machine AVMs available at any Delhi Metro station within 180 days of successful recharge to add the balance to your card। तो भाई यहाँ से तो रिचार्ज हो गया है, तो आपको अब एक छोटा सा काम करना है, नहीं तो आप उस कार्ड में जो बैलेंस आपने डाला है उसका यूज़ ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या करना होता है, आपको जो ये कार्ड है इसको ले जाना है, इसको AVM मशीन को ढूंढना है। तो AVM मशीन को ढूंढने के बाद ना आपको कार्ड को रखना है और यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि 33 रुपीज़ इसमें अभी अवेलेबल है, बट हमारे 100 रुपीज़ नहीं आए हैं। तो हमें क्या करना है, टॉपअप पे क्लिक करना है मशीन के ऊपर। टॉपअप पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, कार्ड को रखना है। और अब हमें यहाँ पे डिटेल्स दिखेंगी, 33 तो हैं, उसके साथ साथ 100 रुपीज़ टॉपअप अमाउंट आ गया। तो ये अमाउंट पर हम वैलिड करेंगे और प्रोसेस होगा कार्ड। तो अब हमारे टोटल 133 रुपीज़ हो गए हैं। तो इसे वैलिड करके हमारा कार्ड टॉपअप हो गया। अब हम इसे किसी भी मेट्रो स्टेशन में एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं और एग्जिट के लिए भी। और ध्यान रखना, जब भी आप मेट्रो में एंट्री करो ना, तो यहाँ गैप होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपका पैर इसके बीच में ना जाए, क्योंकि दिक्कत हो सकती है, आपका कोई सामान बीच में ना गिर जाए।
और इस येलो लाइन से जब भी पीछे रहना होता है, इसके पीछे खड़े होते हैं, जब भी मेट्रो आए तो इसके पीछे रहो, ये सेफ साइड रहती है। ये भाई यहाँ पे पेनल्टीज़ हैं, अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपको इतना फ़ाइन भरना पड़ेगा, तो एक बार ही रोक के इसको पढ़ लेना ढंग से। ये मेट्रो का पूरा मैप है, कौन सी लाइन कहाँ जाती है, देखो दिखाता हूँ। ये कश्मीरी गेट है जहाँ से हमने चेंज करी थी येलो लाइन, और येलो लाइन से यहाँ से चेंज करके हम आ गए न्यू दिल्ली से आ गए यहाँ पे राजीव चौक पे। मैं यहाँ पर हूँ अभी, तो यहाँ से ब्लू लाइन भी चेंज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से भी फ़िलहाल बाहर जा रहा हूँ, मुझे काम है कुछ, ठीक है। तो फिर आप इसी से यूँ वापस जाओगे और फिर ऐसे अपने घर जा सकते हो। जब भी आप किसी भी स्टेशन से एग्ज़िट करोगे ना, तो उसके एग्ज़िट नंबर एग्ज़िट के गेट नंबर लिखे होंगे, 1 और 7 से आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हो, तो ऐसे करके लिखा रहता है। 1 और 7 से आप इस जगह पर जा सकते हो, और 3 और 4 से इन जगहों पे, और 5 और 6 से इन जगह पर। तो आप पॉज करके देख लेना। अभी मैं जहाँ पर हूँ ये है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। तो ये कुछ उसका है। इसके बाद ना साइन बोर्ड हैं, इनको आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपको लाइन और सिंबल्स के बारे में पता लग जाएगा। इसके साथ साथ इंटरचेंज कहाँ कहाँ से हो रहा है वो स्टेशन पता लग जाएंगे। भाई ये ना मशीन है जिस पे ऐसा एरो बना हुआ है, तो यहाँ से आप बाहर जा सकते हो। जिन पे क्रॉस है उनसे आप बाहर नहीं जा सकते, वो दूसरी तरफ से अंदर आने के लिए। तो यहाँ से मैं इस कार्ड को वापस से लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे करके खुल जाएगा, और अब बंद हो गया। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो आप इस वीडियो को भी थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो, जिससे ये थोड़ी सी वायरल हो जाएगी और नए लोगों तक पहुंचेगी। आई थिंक उनकी भी इससे हेल्प हो जाएगी, और प्लस मेरा भी फ़ायदा होगा, मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, 4-5 साल से उतना ग्रो नहीं हुआ मेरा चैनल। थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन आप उस दुख को थोड़ा सा ठीक कर सकते हो, ठीक है। इसको लाइक कर सकते हो अगर पसंद आती है, अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प होती है। इसके साथ आप इसमें कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। तो मुझे यार अच्छा लगेगा, इतनी दूर दूर तक वीडियो पहुँची है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसे दिल्ली के लोग ही देखेंगे और वो फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे, भाई इतनी बेसिक चीज़ कौन बनाता है। बट मुझे ऐसा लगता है जो लोग पहली बार ट्रैवल करेंगे, जैसे मैंने पहली बार ट्रैवल करा था, तो मुझे बहुत अलग फील हो रहा था, भाई मैं कैसे करूँगा, कैसे जाऊँगा।